हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? पतंगों का नशा, मांझे की धार, सर्दी की मार और दिल है बेकरार। तिल हम हैं, गुड़ है आप, मिठाई हम हैं, मिठास है आप। साल के पहले त्यौहार की हो रही है आज शुरुआत और आप सबको, समस्त ब्रजनारी परिवार को हमारी तरफ से मकर संक्रांति की ढेरों बधाइयाँ। दोस्तों, पौष माह में जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का ये खूबसूरत त्यौहार मनाया जाता है। 14 जनवरी को हर साल आता है। साल में 12 संक्रांतियाँ होती है, जिनमें से खास 4 होती है। सबसे पहली होती है मेष संक्रांति, जब सूर्य का मेष राशि में प्रवेश करने हेतु ऋतु परिवर्तन होता है और गर्मी की शुरुआत होती है। इसके बाद होती है कर्क संक्रांति, जब ऋतु में परिवर्तन होता है और बारिश का मौसम आता है। तुला संक्रांति, यानी जब सूर्य तुला में आता है तब वर्षा ऋतु खत्म होती है, सर्दियों का आगमन आता है। और इसके बाद आती है सबसे बड़ी संक्रांति, यानी कि मकर संक्रांति, जब सर्दियां खत्म होने लगती है और वसंत ऋतु की शुरुआत हो रही है। कुल मिलाकर कहें तो साल भर में होने वाले ऋतु परिवर्तन संक्रांतियों के आधार पर ही होते हैं। और आपको बता दूं, कई जगह पर मकर संक्रांति को नव वर्ष के तौर पर भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति देवी के रूप में आती है, जैसे दुर्गा माँ आती है वैसे ही मकर संक्रांति देवी रूप में आती है। और इनके स्वरूप पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आने वाला साल कैसा होने वाला है। किस वाहन पर बैठकर आएगी मकर संक्रांति, इनका शस्त्र क्या होगा, उन्होंने क्या पहने होंगे, मुख किस तरफ होगा, क्या भोजन करेंगी और किस दिशा से आएंगी। 2021 में मकर संक्रांति मंदा देवी के रूप में आ रही है और इनकी सवारी शेर है और ये बैठी हुई अवस्था में आ रही है। इनका उपवाहन हाथी होगा और इस साल की संक्रांति अपने बाल अवस्था में है। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, कस्तूरी का इत्र लगा रखा है और इनके हाथ में नाग केसर का फूल है। देवी संक्रांति का वस्त्र गदा होगा और ये सोने के बर्तन में अन्न खाते हुए आएंगी। और मंदा नामक देवी संक्रांति मुख उत्तर की ओर, और जब इनकी दृष्टि होगी उत्तर से ईशान की तरफ होने वाली है। ये दक्षिण दिशा की तरफ गमन करेंगी और इस संक्रांति के प्रभाव से देश में जितनी सफ़ेद चीज़ें हैं, चावल हो, चांदी हो, दूध हो, शक्कर हो, इनमें महंगाई बढ़ सकती है। मन में चिंता और डर पैदा करेगी ये संक्रांति। और राज्य में भी उथल पुथल होगी और बहुत सारी दुनिया के केंद्र में इस संक्रांति से हलचल मच सकती है। हालांकि जो कोरोना के मामले हैं उनमें गिरावट हो सकती है। जो भी बीमारी है, महामारी है, ये 1 महीने के अंदर भारी गिरावट करेगी। दोस्तों, मान्यता ऐसी है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने आते हैं। इसके चलते ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी दिन शुक्र का उदय होता है। इसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, क्योंकि मल मास लगा हुआ था, आप सभी को पता है। और प्रमुख त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति। और पौष माह में जो भी ये दिन से ही सारे रुके हुए सभी शुभ कार्य इस दिन के बाद से पूरे होने शुरू हो जाते हैं। संक्रांति पर मकर राशि में कई महत्वपूर्ण ग्रह भी एक साथ गोचर कर रहे हैं। इस दिन सूर्य, शनि, गुरु, बुध और चंद्रमा मकर राशि में एक साथ रहने वाले हैं और बहुत ही शुभ योग, ध्वज योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बार बहुत ही खूबसूरत नक्षत्र में गुरुवार के दिन मानव समाज में आरोग्यता फैलाने के लिए ये मकर संक्रांति आ रही है। प्रेम में वृद्धि करेगी और आपको बता दूं, अन्न की उपज अधिक होगी इस बार, इससे समृद्धि आएगी। और इस दिन से ही खर मास समाप्त होने के कारण रुके हुए शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह निर्माण आदि मंगल कार्य पुनः शुरू हो जाएंगे। इस बार लेकिन जनवरी में कोई भी विवाह की तिथि नहीं है। इस दिन सुबह सुबह उठकर नहाना, अपने इष्ट को प्रणाम करना, पतंगबाजियाँ चल रही होगी चारों ओर, खिचड़ी खा रहे होंगे लोग। हर प्रांत में इस त्यौहार को मनाने का अलग तरीका होता है। और सूर्य देव सुबह 8:30 बजे से लेकर के शाम को आपको 5:30 बजे तक स्नान का शुभ मुहूर्त है। 5:46 तक नहाने का मुहूर्त रह सकता है। स्नान दान का महापुण्य काल सुबह सुबह 10:15 तक ही था और पुण्य काल में स्नान दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, यानी इस दिन से ही देवताओं के दिन शुरू होंगे। देवलोक में भी दिन का आरंभ आज से ही होता है, इसीलिए इसे देवायन कहते हैं। इस दिन से देवलोक के दरवाजे भी खुल जाते हैं। और संक्रांति की कथा के विषय में महाभारत में वर्णन मिलता है। और महाभारत युद्ध के जो महान योद्धा थे, कौरवों के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। और अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को ही निर्धारित किया था।
भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है और इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसलिए महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ तभी भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे। इस दिन लाखों श्रद्धालु गंगा और पावन नदियों में स्नान करके दान करते हैं और इस दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का वध करके उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को भी मकर संक्रांति पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, नहाने के पानी में तिल मिलाएं, तिल का उबडन करें, रगड़ रगड़ कर नहाएं और पीले रंग के वस्त्र, हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। दाहिने हाथ में जल लें, पूरे दिन बिना नमक खाए व्रत करने का संकल्प लें और सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल लेकर शुद्ध जल अर्पित करें। इस जल में आप चाहें तो लाल फूल, लाल चंदन, थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा गुड़ ज़रूर मिला लें और जो जल चढ़ाएंगे वो पैरों में न लगे, इस बात का ध्यान रखें। किसी बर्तन में इकट्ठा कर लें, किसी पौधे के अंदर डालें और जल मदार का पौधा अगर है तो उसमें आज के दिन आपको ये जल ज़रूर डालना चाहिए। अर्घ देते वक्त बीज मंत्रों का जप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र का जप कीजिए और श्रीमद् भागवत का एक अध्याय का पाठ या गीता जी का पाठ ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर को साफ करके शिव जी, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी आदि की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, गणपति देव की। और इस दिन एक झाड़ू ज़रूर अगर हो सके तो खरीद कर लाना चाहिए। माता लक्ष्मी का वास होता है, इस दिन झाड़ू किसी को पर दान नहीं करना चाहिए और ना ही घर से बाहर झाड़ू निकालना चाहिए। इस दिन सारी पूजा पाठ करने के बाद घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। तिजोरी में जो आभूषण रखे हैं उनको बाहर निकालकर आज के दिन गंगा जल से धोना चाहिए और उस पर हल्दी एक चुटकी डाल दीजिए। दिन दुनी रात चौगुनी आपके गहनों में, आपके आभूषणों में वृद्धि ज़रूर होगी। और मैं आज ही देख रही थी कि सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट आई हुई है, तो आप चाहे तो आज के दिन खरीद भी सकते हैं। और पूजा के उपरांत आज के दिन आपको अपनी इच्छा से दान दक्षिणा भी ज़रूर करना चाहिए। विशेष करके खिचड़ी का त्यौहार माना जाता है, इस दिन खिचड़ी का दान कीजिए और गरीबों को यथाशक्ति अपना दान करें। गुड़ हो, तिल हो, रेवड़ी हो, गजक हो आदि का प्रसाद बांट सकते हैं। नए अन्न हैं, कंबल हैं, तिल हो, घी हो, इनका दान करना बेहद शुभ बताया गया है। भोजन में आज के दिन नए अनाज की खिचड़ी बनाई जाती है क्योंकि खेती का देश है और कहा जाता है कि आज के दिन पहली फसल काटी जाती है, इसलिए भोजन में नए अन्न की खिचड़ी अगर हो सके तो बनाएं और भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में परिवार सहित उसको ग्रहण करें। संध्या काल में जो लोग मान सकते हैं वो ध्यान दें कि अन्न का सेवन ना करें और किसी गरीब को अगर बर्तन समेत अब तिल का दान करते हैं तो इससे शनि से जुड़ी हर पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है। इस दिन मकर संक्रांति के दिन किया गया जो भी दान होता है उससे 100 गुना फलों की प्राप्ति होती है और शनि देव के आगे प्रकाश का दान यानी दीप दान करना या दिया जलाना भी बहुत बहुत शुभ माना गया है। पंजाब हो, यूपी हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, इस समय नई फसल काटने का समय होता है और इस दिन इसीलिए मकर संक्रांति के दिन सिर्फ खिचड़ी नहीं, तिल से जुड़े दान और प्रयोग भी लाभ देते हैं। मौसम के परिवर्तन का समय है, ऐसे में तिल का प्रयोग करें, इससे बदन में गर्मी आती है, साथ ही साथ पतंग उड़ाने की भी परंपरा आती है। ये छोटे छोटे काम करके इस दिन को आप खूबसूरत बना सकते हैं, अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। इस दिन आपको बता दूं कि तुलसी का पौधा भी ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपके घर पे तुलसी नहीं है तो आप ज़रूर लगाएं, लेकिन तुलसी पत्र इस दिन तोड़ना नहीं चाहिए। पेड़ पौधे कोई भी हो, इस दिन आपको कटाई छटाई नहीं कराना चाहिए। पेड़ पौधों को संरक्षण करने का दिन होता है, आज के दिन नए पेड़ पौधे लगाने का दिन होता है। मकर संक्रांति का दिन बहुत ही खास है, इसलिए किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य आपको भविष्य में आने वाली सुख समृद्धि का प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए अपने मन को साफ रखें, तन को तो साफ रखेंगे ही, साथ ही अपने मन को भी साफ रखना चाहिए। किसी के प्रति भेदभाव ना रखें, किसी का बुरा करने का संकल्प ना करें और जो भी हो आप मन में इस दिन ठान लें कि आज मैं क्रोध नहीं करूँगा, चाहे कोई भी आपको कितना गुस्सा दिलाने की कोशिश करे। शांत भाव से पूरे दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट के मंत्रों का जप करते रहें।
दोस्तों अब मैं बता देती हूँ, शाम को एक छोटा सा उपाय आपको करना है। तुलसी का गुरुवार का दिन है और तुलसी का पौधा ना सिर्फ हमारे भाग्य को चमकाता है बल्कि हमारे घर के वास्तु को भी सही रखता है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके घर तुलसी का पौधा नहीं है तो आज के दिन ज़रूर लाएं। तुलसी को विष्णु प्रिया माना गया है और जिस घर में तुलसी होती है उस घर में विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो भी मनुष्य हर रोज़ तुलसी का सेवन करता है उसका ना सिर्फ स्वास्थ्य सही रहता है बल्कि कहते हैं नरक से भी मुक्ति मिल जाती है। तुलसी के जो उपाय बता रही हूँ, तंत्र में विशेष रूप से आज एक छोटा सा तांत्रिक उपाय बता रही हूँ, वो करने से आपकी किस्मत चमक सकती है क्योंकि मंगल ग्रह के साथ जुड़ी हुई है तुलसी। और आज के दिन पूजा में जहाँ पे भी आप विष्णु भगवान के सामने या उनके किसी स्वरूप के सामने तुलसी रख करके आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक मंत्र का जप कर लीजिए, एक दीपक जला करके। इसके बाद इस तुलसी के पत्ते को आप अपने पर्स में या तिजोरी में या जो भी अलमारी है जहाँ धन का स्थान है वहाँ रख लीजिए। ये पैसे को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ पैसे का लेखा जोखा लिखते हैं, खाता पत्तर रखते हैं, वहाँ पर भी आप चाहे तो अपने बिजनेस प्लेस में भी इस तुलसी पत्ते को रख सकते हैं। ऐसा करने से कभी भी आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी। ये उपाय नहीं कर सकते तो कम से कम एक खास उपाय बताती हूँ। तुलसी के कुछ पत्ते ले लीजिए, आज तोड़ना नहीं है तुलसी, जो पुराने पत्ते, तुलसी कभी बासी मानी नहीं जाती है। गिरे हुए गमले में तुलसी के पत्ते हों उनसे ये उपाय कर लीजिए। रात को 1 गिलास पानी अपने सिरहाने रख लीजिए और फिर उसके बाद में उन तुलसी के पत्तों को उस जल में डाल दीजिए। सुबह जो भी आपका फैक्ट्री है, कारखाना है, दुकान का दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा है घर पर, इन सभी जगह आपको ये तुलसी का जल छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से व्यापार में जो भी मंदी आदि चल रही है वो दूर होती है। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती, किसी प्रकार का कोई किया धरा हो वो घर से दूर होता है और ये तरीका घर से चोरों को भी दूर रखता है। दोस्तों गुरुवार की रात है तो आज रात सोने से पहले आप चाहें तो आज के दिन एक बिल्कुल छोटा सा तुलसी का पौधा खरीद के लाकर पीले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर भी रख सकते हैं। फिर आप कल की डेट में उसे किसी गमले में या कहीं पर भी ज़मीन पर रोप दें। आज के दिन आप चाहें तो तुलसी के 16 बीजों को ऑफिस की मिट्टी में या किसी ऑफिस में गमला हो वहाँ पे दबा देते हैं। तो ऐसा करने से भी कहा जाता है कि आपकी जो भी डील आदि कमज़ोर हो रही है या आपकी जो ऑफिस है वो नहीं चल रही, आपका कार्य नहीं बन रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। और अगर आप जॉब आदि में हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है बहुत दिन से, तो जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वहाँ पर इन बीजों को लेकर या 16 तुलसी के पत्ते लेकर वहाँ की मिट्टी में दबा देना चाहिए। दोस्तों परिवार में शांति बनी रहे, सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहे, इसके लिए आज की रात आप कुछ तुलसी के पत्ते ले लीजिए और रसोई घर में सोने के पहले रख दीजिए और सुबह इनको आप किसी गमले में चुपचाप दबा दीजिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, स्वास्थ्य भी घर वालों का सही रहता है। तुलसी के पत्ते अगर आप डाल करके नहा सकें तो ये बहुत अच्छा रहता है। इससे घर के सदस्यों के बीच में प्रेम भाव भी बना रहता है। अगर घर में किसी को नज़र दोष हो गई है, ऊपरी बाधा का असर है या फिर घर का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा परेशान है तो आज के शाम आपको 7 तुलसी के पत्ते लेने हैं और 7 काली मिर्च लेनी है, अपनी मुट्ठी में ले लीजिए। और फिर जो पर्सन परेशान है या उसके ऊपर किसी ने कुछ किया धरा है, दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार ऊपर से नीचे तक वार लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते जाएं। फिर काली मिर्च उसको चबाने के लिए दे दीजिए और तुलसी के पत्ते निगलने के लिए दे दीजिए। फिर उस व्यक्ति को उल्टा करके उसके पाँव के तलवे किसी कपड़े से 7 या 11 बार झाड़ दीजिए। ऐसा करने से सभी कष्ट दूर होंगे। और दोस्तों ध्यान रखें, आज के दिन ये छोटे छोटे उपाय तो आप कर ही रहे हैं, मकर संक्रांति है, सभी के साथ तिल गुड़ गजक घेवर और खिचड़ी ये ज़रूर खाएं। जो भी आपके घर में त्यौहार है जो आज के दिन खाया जाता है वो खाइए। और लेकिन घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, एक दूसरे का पति पत्नी है, बच्चे हैं, सभी एक दूसरे का सम्मान ज़रूर करें, नहीं तो सूर्य देव और शनिदेव नाराज़ हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन काले कपड़े ना पहने, इस बात का ध्यान रखें। घर में तामसिक भोजन ना बनाएं, खाने में लहसुन प्याज मांसाहार आदि का प्रयोग ना करें। और अगर आप ड्रिंक्स आदि करते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं तो आज के दिन कम से कम इनसे परहेज कीजिए।
किसी भी गरीब का मन दुखी ना करें, उन्हें बासी भोजन ना खिलाएं कि बासी खिचड़ी कल रात की पड़ी है वो जाके खिला देंगे। ऐसा ना करें दोस्तों, एक फ्रेश खिचड़ी खिलाएं और खिचड़ी में तुलसी के पत्ते बिल्कुल डालना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, बहुत ही छोटा सा उपाय है तुलसी का, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग उपाय है। सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जिन लोगों के भी घर में बरकत नहीं आ रही है, उन सभी से इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, पम पम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।